बिहार के हर जिले के हर प्रखंड के हर पंचायत में अभी एक बहुत बड़ी बहाली निकलकर सामने आई है। जी हाँ, लगभग 1583 पदों पर यह वैकेंसी होगी। मैं बात कर रहा हूं ग्राम कचहरी सचिव की बहाली पर। हो सकता है कि आपने ग्राम कचहरी सचिव के बहाली पर कोई और वीडियो देखा होगा, लेकिन मैं जो इस वीडियो में बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैं खुद पंचायती राज विभाग में काम करता हूं और यह बहाली जो है यह पंचायती राज विभाग के द्वारा ही निकाली गई है। जी हाँ, आप भी अगर बेरोजगार हैं, आप इंटर पास हैं, तो आप अपने पंचायत में या अपने प्रखंड में या अपने जिले में ही अच्छा सा एक जॉब खोज सकते हैं। वह है ग्राम कचहरी सचिव का जॉब। ठीक है, पूरा बहाली की प्रक्रिया आपको बताएंगे, पूरा पीडीएफ आपको पढ़कर बताएंगे कैसा इसका बहाली का प्रक्रिया होगा, कैसे आपका नियोजन होगा और कैसे आपका कितना सैलरी मिलेगा, सारा चीज मैं बताऊंगा आपको। हाँ, बात कर ले अगर सैलरी की, तो सैलरी इसमें आपको मात्र 6,000 रुपए मानदेय आपको प्रति माह मिलेगा। अब 6,000 सुनकर बहुत सारे लोग वीडियो यहीं से स्किप कर देंगे कि केवल 6,000 रुपए पे काम कौन करने जाएगा। लेकिन आप याद रखिए कि शिक्षा मित्र का बहाली भी आपका 2004-05 में केवल 4,500 पर हुआ था। आज शिक्षा मित्र का तनख्वाह जो है वह 45,000 रुपए तक पहुंच चुका है। तो ऐसा नहीं है कि आप ग्राम कचहरी सचिव के पद पर बहाल होते हैं तो आपका पेमेंट जिंदगी भर 6,000 रुपए रहेगा, नहीं। ग्राम कचहरी सचिव का पद जो है यह एक संविदा का पद है और संविदा का पद जो होता है वह सरकार की नजर में रहता है। जो भी सरकार फैसला लेती है डायरेक्ट संविदा कर्मी को वो लाभान्वित करती है। अभी आप देख रहे होंगे कि पंचायत में एक और कर्मी होते हैं आपका शिक्षा मित्र या तामिली मरकज। इनका पेमेंट भी लगभग समझ जाइए कि 10 से 12,000 रुपए या 5-6 महीना पहले था, लेकिन सरकार ने डायरेक्ट इनका पेमेंट कर दिया 25 से 30,000 रुपए। वैसे ही ग्राम कचहरी सचिव है, आप पे वर्क का लोड भी बहुत कम रहेगा। आप अपने पंचायत में रहकर आराम से ग्राम कचहरी सचिव का आप काम कर सकते हैं। आपके गांव में जो भी वाद विवाद होते हैं, किसी दो पक्ष में लड़ाई हो गया या कुछ हो गया, उसका जो वाद विवाद होता है वह ग्राम कचहरी में ही सुलझाया जाता है। और ग्राम कचहरी सचिव के पद पर आप जो काम करेंगे तो आपको उन्हीं सारे वाद विवादों को निपटारा करना होगा। वर्कलोड बहुत ही कम है, बहुत अच्छा जॉब है। शुरुआती आपका पेमेंट 6,000 है। जहां आप घर पे बेरोजगार बैठे हैं वहां 6,000 रुपए भी आपके लिए बहुत ज्यादा होगा। 6,000 रुपए घर पर बैठकर आप कमा लेंगे और अपना कुछ अलग से तैयारी भी कर पाएंगे। आने वाले समय में भविष्य इसका बहुत बढ़िया है। सरकार हो सकता है कि पेमेंट आपको चुनाव आने वाला है विधानसभा का, हो सकता है किसी बीच आपका पेमेंट 6,000 से बढ़ाकर 12,000, 15,000, 30,000 तक किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्ट संविदा कर्मी को लाभान्वित करती है। तो ये पूरा पीडीएफ पढ़कर जानते हैं क्या उम्र सीमा है, आपके जिले में कितना पद खाली है, क्या क्या पूरा प्रक्रिया होने वाला है। पूरा आपको हम पीडीएफ पढ़कर बताएंगे कि बहाली का नेचर क्या है। आपको भैया अगर पीडीएफ चाहिए तो आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। अब जाकर वहां पर लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट में टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा बहाली प्रक्रिया पढ़ सकते हैं और यह देख सकते हैं कि आपके जिले में, आपके पंचायत में या आपके प्रखंड में कहां कहां कौन सा सीट कितना खाली है। आप वहां पर आवेदन कर सकते हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं बहाली का पूरा पीडीएफ क्या पीडीएफ है। मैं आपको पूरा पढ़कर पूरा विधिवत आपको समझाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा यह नियोजन का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस संख्या 826 है। वेबसाइट देख सकते हैं https://ps.bihar.gov.in। इस पर जाकर आप इस बहाली से सारा संबंधित जो भी चीज है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट पर भ्रमण करके यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम कचहरी वादों के निष्पादन एवं अनुश्रवण हेतु ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति संबंधी सूचना। ये चूंकि आपका पद जो है वह संविदा के आधारित होगा, यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है। जो भी आपके ग्राम कचहरी है, जो भी आपके ग्राम में जो भी दायर वाद विवाद है उनका निपटारा करना है, इसलिए यहाँ पर ग्राम कचहरी सचिव का यहाँ पर नियुक्ति किया जाएगा। राज्य की विभिन्न ग्राम कचहरियों में वादों के निष्पादन एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु प्रत्येक ग्राम कचहरी के लिए एक सचिव का संविदा के आधार पर नियोजन का निर्णय लिया गया है। संविदा आधारित नियोजन हेतु उपलब्ध पदनाम पदों की संख्या अन्य वर्णी निम्न प्रकार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पद का नाम है ग्राम कचहरी सचिव। पदों की संख्या है जिलावार कुल 1583। सूची संलग्न है, नीचे आपको मैं सूची दिखाऊंगा। संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निर्धारित प्रतिमाह मानदेय आपका 6,000 रुपये रहेगा। 6,000 रुपया केवल दिखावे के लिए है। आप जानते हैं कि इसमें आपका ऊपरी आमदनी भी होता है और जब संविदा के पद पर है तो आने वाले समय में आपका यही 6,000 आपका समझ जाइए कि 20,000, 25,000, 30,000 भी हो जाएगा।
नियोजन है तो निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, आप देखिए यहाँ पर इंटरमीडिएट 10+2 है, मिनिमम आपको 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट आपको होना चाहिए। अधिक से अधिक आप जो भी पढ़े हुए हों कोई मायने नहीं रखता है, आप अगर ग्रेजुएशन है तभी फार्म भर सकते हैं, आप अगर पीजी हैं तभी फार्म भर सकते हैं। मिनिमम आपको इंटर पास होना आवश्यक है। अब नीचे यहाँ पर पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं जिलावार रिक्तियों की सूचना पंचायती विभाग की वेबसाइट इतना पर देखा जा सकता है। आप चाहें तो जितना कितना आपका रिक्ति है वो इस वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। संविदा परियोजना हेतु पात्रता, पात्रता क्या होगी यहाँ पर देख सकते हैं। आवेदक भारत का नागरिक हो, कोई भी भारत का नागरिक हो यह फॉर्म यह भर सकता है। बात करें शैक्षिक योग्यता की तो शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट या उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हता होगी। 10+2 पास है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समान प्रसारण विभाग के संकल्प संख्या 1735 दिनांक 26/6/2026 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा निम्नवत लागू होगी। अगर आप जनरल कास्ट हैं, पुरुष हैं, तो आपका अधिकतम आयु 37 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला है 40 वर्ष होना चाहिए अधिकतम आयु। अनारक्षित वर्ग महिला है तो 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का है तो पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष है। यानी कि यहाँ पर मिनिमम आयु जो है वह 37 वर्ष है, अधिकतम यहाँ पर 42 वर्ष है। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर समान प्रसारण विभाग के संकल्प ज्ञापन कितना इतना के आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम आयु में छूट अनुमान की जाएगी। जो भी दिव्यांग हैं उनके लिए आयु सीमा में और छूट दी जाएगी। यहाँ पर पढ़ लेंगे, आयु जिस पंचांग वर्ष में नियोजन किया जा रहा हो उस वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु वही होगी। समान प्रसारण विभाग बिहार सरकार द्वारा वर्ग 3 के सरकारी पदों पर नियोजन हेतु निर्धारित है। यहाँ पर पढ़ लेंगे, परंतु ग्राम कचहरी सचिव के पद पर पूर्व में कार्य कर चुके अभ्यर्थी के नियोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष होगी। जो पहले से ग्राम कचहरी सचिव के पद पर काम कर चुके हैं उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है वह 55 वर्ष की होगी। अब यहाँ पर आरक्षण आप देख लेंगे कि जो भी आप जिस कोटि से आरक्षण आप अगर लेने के हकदार हैं तो आपको आरक्षण भी यहाँ पर दिया जाएगा। आप पूरा यहाँ पर पढ़ लेंगे, हम जरूरी चीजों के यहाँ पर आपको सुनाएंगे पढ़कर। यहाँ पर नियोजन की प्रक्रिया पढ़ लेंगे। आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड के एक पंचायत में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आप किसी एक प्रखंड के किसी एक पंचायत में आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आप अलग अलग प्रखंड के अलग अलग पंचायत में कर सकते हैं, लेकिन एक प्रखंड के आप एक ही पंचायत में अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक इतना पर करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा एवं जिलावार आरक्षण वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले कार्यक्रम अनुसार ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जा सकेंगे। एक बात समझ लीजिए कि 16 जनवरी से इस फॉर्म को फिलअप करने का डेट रखा गया है और इसका अंतिम डेट जो है वह 29 जनवरी 2025 है। यानी कि आपके पास केवल 12 से 13 दिन का समय है। इस 12 से 13 दिन के समय में आपको अपना सारा कागजात तैयार करके और इस फॉर्म को ऑनलाइन जाकर पंचायती राज के वेबसाइट पर इस फॉर्म को फिलअप कर लेना होगा। आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसी के आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में अभ्यर्थियों का किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। अब समझिए कि जो आप फॉर्म भरेंगे वही मान्य होगा। ऐसा ना हो कि आप फॉर्म में कुछ और भरे और डॉक्यूमेंट कुछ और ले जाए तो मान्य नहीं होगा। जो फॉर्म भरेंगे वही आपको डॉक्यूमेंट ले जाना होगा काउंसलिंग के समय। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। वेबसाइट इतना पर उपलब्ध शपथ पत्र को नोटरी से बनाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। इस वेबसाइट पर जाइएगा तो वहां पर एक शपथ पत्र है, उसको आपको नोटरी से बनवाकर ही आपको अपलोड करना होगा, तभी आपका फॉर्म मान्य होगा, वरना आपका फॉर्म अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन काउंसलिंग के क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी तो रद्द कर दिया जाएगा। वही बात है, आप फॉर्म कुछ और भरे और डॉक्यूमेंट कुछ और ले जाएं तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त हो ले कि जिस पंचायत के लिए वह आवेदन कर रहे हैं उस पंचायत में रिक्ति है या नहीं। बिना रिक्त वाले पंचायत में आवेदन किए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी का कोई भी दावामान नहीं होगा। आप जिस पंचायत के लिए ग्राम कचहरी सचिव का अपना आवेदन कर रहे हैं, आप पहले देख लेंगे कि वहां पर रिक्त पद है या फिर नहीं है। अगर वहां पर पद रिक्त नहीं है, आप फॉर्म फिलअप कर देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मेधा सूची कैसे बनेगा। तो मेधा सूची के लिए ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हो तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट एंड +2 उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हता मेधा अंकों के आधार पर एक पैनल तैयार किया जाएगा। आपका इंटर में कितना नंबर है, क्योंकि जो यहाँ पर न्यूनतम 10+2 मांगा गया है, तो इंटर में कितना आपका नंबर है, कितना ज्यादा नंबर है, उसी के आधार पर आपका पैनल तैयार किया जाएगा। स्नातक डिग्री धारक को 10% अंकों की तथा स्नातकोत्तर डिग्री धारक को
प्रतिशत अंकों की अधिमानता देय होगी। अब यहाँ पर जो अगर स्नातक हैं या फिर स्नातकोत्तर में पीजी हैं उनको 10% और 20% का वहां पर लाभ मिलेगा। ग्राम पंचायत सचिव के पद पर बिताई गई प्रति पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 2.5% अंक देय होगा। प्रति पूर्ण वर्षों की गणना के बाद यदि अवशेष अवधि 6 माह से अधिक है तो उसे 1 वर्ष मानते हुए उस अवधि के लिए 2.5% अंक देय होगा, परंतु इस प्रकार प्राप्त भरांक 12.5% से अनधिक होगा। अब यहां पर एक समझ लीजिए कि पहले से अगर आप ग्राम पंचायत सचिव हैं तो आपको प्रति वर्ष के हिसाब से आपको यहां पर 2.5% अंक आपको दिया जाएगा अतिरिक्त, ठीक है। और जिस वर्ष के लिए आपका अगर मान लीजिए कि अगर पूरा हो जाता है आपका सेवा और 6 माह से अधिक अगर आपका और अवधि शेष बच रहा है तो उसको 1 वर्ष मानते हुए आपको उसमें 2.5% और अंक जोड़ दिया जाएगा, लेकिन अधिकतम अंक आपको 12.5% ही मिलेगा, उससे अधिक आपको ज्यादा वेटेज नहीं मिलेगा। मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। जिस अगर मान लीजिए पैनल बनता है उसमें अगर 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका एक ही नंबर है, एक ही जितना परसेंटेज है, तो फिर उसमें जिनका उम्र अधिक होगा उनको वहां पर ले लिया जाएगा और कम उम्र वाले को वहां से हटा दिया जाएगा। रिक्तियां घट बढ़ सकती हैं जिस सूचना समय समय पर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें पोस्ट आपका घट बढ़ सकता है, अभी 1583 है, आगे हो सकता है कि बढ़ जाए या फिर घट जाए, तो वेबसाइट देखते रहिएगा, वहां पे इसका सूचना दिया जाएगा। आगे देख लेंगे ग्राम कचहरी स्तर पर निम्न रूप से गठित ग्राम कचहरी नियोजन समिति द्वारा ग्राम कचहरी सचिव का नियोजन किया जाएगा। आपका जो नियोजन होगा वह यही 3 आदमी मिलकर करेंगे। पहला ग्राम कचहरी सरपंच जो कि अध्यक्ष होंगे, दूसरा ग्राम कचहरी के उप सरपंच यानी कि सदस्य होंगे, और तीसरा प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी कोई भी हो वो सदस्य सचिव होंगे। यही 3 आदमी मिलकर आपका नियोजन करेंगे। आगे देख लेते हैं, जहां सरपंच का पद रिक्त हो वहां उप सरपंच अध्यक्ष होंगे। ऐसे अध्यक्ष की दशा में ऐसे किन्हीं पंच को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा जो सर्वाधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले हों। आगे देख लेंगे, संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। उनका नियोजन विभागीय सूचना संख्या 63 दिनांक इतना द्वारा निर्गत बिहार ग्राम कचहरी सचिव नियोजन सेवा एवं कर्तव्य नियमावली 2014 के अधीन होगा। आप एक बात समझिए कि अगर आप ग्राम कचहरी सचिव बनते हैं तो ना ही आप सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना आपको सरकारी सेवक को दिए जाने वाले सारा लाभ आपको मिलेगा। आपको केवल संविदा के आधार पर आपका नियोजन होगा, लेकिन घबराए नहीं, सरकार हो सकता है कि आपका बाद में आपको सरकारी कर्मी भी बना देगी, क्योंकि न तो पंचायत कहीं जा रहा है और न ही पंचायत में जो भी आपका ग्राम कचहरी सचिव का पद है वो कहीं जाएगा। यह हमेशा पद रहने वाला है, तो आपका एक ना एक दिन आपका राजकर्मी का दर्जा आपको मिल जाएगा। 9 नंबर है, चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन से पूर्व असैनिक शल्य चिकित्सक सह प्रमुख चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रदान करना अनिवार्य होगा। अब समझ जाइए कि नियोजन से पहले आपको सिविल सर्जन से अपना एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाना लेना होगा और वो आपको जमा करना होगा। आप देख सकते हैं कि ये 15/1/2025 का ये नोटिफिकेशन है, यानी कि आज से फॉर्म भरना चालू हो गया है। आइए आपको लेकर चलते हैं, हम सीधे पंचायती राज की वेबसाइट पर देख लेते हैं कि वहां पर क्या नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसके लिए आपको ps.bihar.gov.in पर आ जाना है। यहाँ पर आते ही आप पंचायती राज की आप देख सकते हैं कि होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ नीचे आप देखेंगे, ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं कि हाईलाइट हो रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई फॉर ग्राम कचहरी सचिव अंडर पंचायती राज डिपार्टमेंट, अप्लाई क्लिक हेयर। आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। या नीचे आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ग्राम कचहरी सचिव, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि व्यू एडवर्टाइजमेंट। आप यहां पर क्लिक करके पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैंने पीडीएफ आपको पढ़ के बताया है वो पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को लिंक दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, आप वहां से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये वो पीडीएफ है, यानी कि ये वो एडवर्टाइजमेंट है जो नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाला गया है, वो यहाँ पे सीधे आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सीधे तौर पर लिखा गया है कि स्टार्ट फॉर्म अप्लाई 16/1/2025 12 AM और लास्ट डेट अप्लाई है 29/1/2025। आपको केवल 12-13 दिन का मौका दिया गया है, जाकर यहाँ पर वेबसाइट पर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म भरने का पूरा प्रक्रिया मैं बता दूंगा आपको, अगर नहीं आता है कमेंट में कमेंट कीजिएगा,
मैं आपको पूरा फॉर्म भर के दिखा दूंगा। वही आप यहाँ पर शपथ पत्र देखेंगे, शपथ पत्र आप डाउनलोड कर लेंगे। यही शपथ पत्र जो है आपको नोटरी से बनवाकर यहाँ पर डालना है। ऐसा ना हो कि आप सीधे इसको डाउनलोड कर लीजिए और भर कर इसे अपलोड कर दीजिए। नहीं, आपको ये पूरा शपथ पत्र जो है वह नोटरी के द्वारा बनवाना है। आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर सीधे लिखा गया है नोटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र। यह आपको पूरा जो है नोटरी से बनवा कर आपको डालना है, ठीक है, तभी आपका मान्य होगा। आइए आपको दिखा देते हैं कि आपके कौन से जिले में कितना पद खाली है। आप ये कैसे जानेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आप जाइएगा तो यहाँ प्रखंड का नाम दिया है और ग्राम कचहरी का नाम दिया है यहाँ पर, और आरक्षित कोटि कौन से कोटि के लिए वह सीट आरक्षित है और महिला है या अन्य है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी अनुसार आप चाहें तो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे बेलहर प्रखंड का नाम है, ग्राम कचहरी का नाम है निमिया, यहाँ पर आरक्षित कोटि जो है वो अनुसूचित जाति महिला के लिए सीट रिजर्व है, तो इस पद के लिए केवल अनुसूचित जाति महिला ये फॉर्म भर सकती है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप जिस प्रखंड से बिलोंग करते हो आप नीचे चले जाइएगा, नीचे सारा प्रखंड यहाँ पर दिया गया है, सारा जिला दिया गया है। आप उसके अनुसार अपना चाहें तो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर लखीसराय का है, तो जिस जिला का भी आपको पीडीएफ चाहिए आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। ये नवादा का है, वैसे ही सारे जिला का यहाँ पर, सारे प्रखंड का, सारे पंचायत का यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। आप देख लेंगे कि आपका कौन सा जिला है और वहां पर कौन सा यहाँ पर कोटि है आरक्षण, वहां पर आप फॉर्म भर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वैशाली जिला का है। वैसे ही बहुत लंबा लिस्ट है, लगभग 80 पेज है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है सारा आपको पीडीएफ, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए और फॉर्म फिलअप कर लीजिए। समय बहुत कम है। चलिए मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।